4 संदिग्ध आतंकियों की कोर्ट में पेशी हुई है। एटीएस को 5 दिन की रिमांड मिल गई है। एटीएस की रिमांड पर शाकिब, लोकेश, विकास, अरबाब देश में दहशत फैलाने की ये लोग साजिश रच रहे थे, लिहाजा कोर्ट में इनकी पेशी हुई है और पेशी के बाद रिमांड मिली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। चारों संदिग्ध आतंकियों की कोर्ट में पेशी हुई और पेशी होने के बाद 5 दिन की एटीएस को रिमांड मिल गई है। पाकिस्तान से भारत के खिलाफ साजिश का पर्दाफाश। लखनऊ में आतंकी साजिश नाकाम। लखनऊ रेलवे स्टेशन को दहलाने की थी साजिश। यूपी एटीएस ने सरगना समेत 4 को गिरफ्तार किया। भारत में बड़ी आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की साजिश का खुलासा हुआ। पाकिस्तानी हैंडलर के इशारे पर भारत में बैठे उसके गुर्गे अपने ही देश में धमाके की योजना बना रहे थे। कई मशहूर संस्थानों, गाड़ियों, रेलवे सिग्नल्स, बॉक्सों पर आगजनी कर दहशत और आतंक फैलाने का गिरोह का खुलासा हुआ है। यूपी एटीएस ने गिरोह के सरगना समेत 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया। गिरोह का सरगना मेरठ का साकिब उर्फ डेबिल और उसके 3 साथी गिरफ्तार किए गए। सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म के जरिए ये गिरोह पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में था। इस गिरोह का मकसद देश के अहम संस्थानों, राजनीतिक लोगों की रैकी कर इसकी जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को उपलब्ध कराना था। इसके बाद योजना बनाकर उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रची जा रही थी। मेरठ में नाई का काम करने वाला साकिब टेलीग्राम, सिग्नल, इंस्टाग्राम के जरिए पाकिस्तानी हैंडलर्स कई कट्टरपंथी ग्रुपों में अफगानिस्तान के कई नंबरों से जुड़ा था। ये गिरोह रेलवे सिग्नल्स बॉक्स को नष्ट करने, गैस सिलेंडर से भरे ट्रकों में आग लगाने, राजनीतिक लोगों की रैकी कर उन्हें नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा था। इस गिरोह का मकसद भारत में भय का माहौल पैदा करना और आर्थिक नुकसान पहुंचाना था। आरोपियों ने कुछ ठिकानों पर आगजनी की छोटी घटनाओं को अंजाम भी दिया है, जिनके वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजकर QR कोड के जरिए पैसे मिल रहे थे। पाकिस्तानी हैंडलर्स टेलीग्राम, इंस्टाग्राम के जरिए ओसामा बिन लादेन, फतुल्लाह गौरी, कश्मीर मुजाहिद, गजवाए हिंद और धर्म के आधार पर इस गिरोह को साजिश रचकर भड़का रहा था। साकिब के गांव का रहने वाला अरबाब भी गिरोह में शामिल था। सोशल मीडिया के जरिए नोएडा का विकास गहलोत उर्फ रौनक, लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजू भी इस गिरोह से जुड़े थे। पैसे के लालच में प्रतिष्ठित लोगों, संस्थानों, उनके वाहनों की रैकी किया करते थे। इस गिरोह ने गाजियाबाद, अलीगढ़, लखनऊ में कई प्रतिष्ठित संस्थानों, वाहनों, रेलवे सिग्नल्स और बॉक्सों की रैकी की थी। घटनाओं को अंजाम देने से पहले एटीएस ने मौके पर पहुंचकर साकिब उर्फ डेविल, विकास, गहलोत, रौनक, लोकेश उर्फ पपला पंडित उर्फ बाबू उर्फ संजू को और अरबाब को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से 1 कैन ज्वलनशील पदार्थ, 7 स्मार्टफोन, 24 पैम्पलेट बरामद किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। ग्रेटर नोएडा के छपरोला गांव में पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में रहे संदिग्ध आतंकी लोकेश और पपला पंडित के घर न्यूज़ 18 की टीम पहुंची। टीम के साथ बातचीत के दौरान परिवार के कई अहम खुलासे हुए। परिजनों का कहना है कि लोकेश सिर्फ 5वीं तक पढ़ा है और मजदूरी किया करता था। इंस्टाग्राम चलाता था, लेकिन किसी संदिग्ध गतिविधि की उन्हें जानकारी नहीं है। परिवार ने बताया कि घर की आर्थिक स्थिति कमजोर है, पिता चलने में असमर्थ हैं और मां की मानसिक और शारीरिक हालत खराब है और लोकेश को नाम तक लिखना नहीं आता। परिवार में माता पिता के अलावा 2 भाई और 2 बहन हैं और फिर बड़े भाई के सहारे घर चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूछताछ कर रही है और परिवार से भी जानकारी जुटाई जा रही है। एटीएस तो घर यहाँ से लेके नहीं गई। वो पुलिस वालों ने उसे बुला लिया कि मम्मी, तेरी मम्मी ने FIR कर रखी है तेरे नाम पे, वहाँ पे आ जा, थाने में आ जा, मतलब यहाँ चौकी में आ जा, यहाँ पे आके अपने मतलब साइन कर जा, तेरे को छोड़ देंगे, नहीं तो उठा लेंगे मैं दोबारा। वहीं बेलदारी कर रहा था, फोन कर रहे थे वो बार, तो वो चला गया, पापा को बोलकर चला गया। वहाँ जाके फिर बाद में उसने आखिरी बार फोन करा पापा को कि पापा मैं आ गया हूँ चौकी पे, मैं आ गया हूँ चौकी में। उसके बाद में उसका फ़ोन ही लगा दोबारा, फिर उसका फ़ोन स्विच ऑफ आने लगा बस।
इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा के छपरोला गांव के राम विहार कॉलोनी में और उनमें से एक आरोपी जिसका नाम लोकेश उर्फ पोपला पंडित है, हम उसके घर के बाहर मौजूद हैं और आप तस्वीरें देखेंगे। ये वो घर है जहां पर पोपला पंडित उर्फ लोकेश उर्फ बाबू रहा करते थे। यहाँ पर फिलहाल परिवार के सदस्य के रूप में अगर बात करें तो उनके माता पिता और साथ ही एक भाई है और दो बहनें हैं जिनकी शादी कर दी गई। हालांकि घर की माली स्थिति जो है वो बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही और आप तस्वीरें देखेंगे। एक कमरा ये है मेरे दाहिनी ओर और यहाँ पर परिवार के लोग रहते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ये किचन है और ऊपर अगर बात करें तो एक छत भी नहीं है, शेड के रूप में ऊपर पड़ा हुआ है। फिलहाल सभी लोगों से बातचीत करते हैं, लेकिन मैं कैमरामैन से कहूंगा एक तस्वीर आपको और दिखाएं। ये परिवार के सभी सदस्यों की है जिसमें ये जो छोटा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है यही वो लोकेश उर्फ पोपला पंडित है और ये माता पिता हैं, एक बड़ी बहन है और एक भाई है। देवरिया में साइबर क्राइम पुलिस ने ठगी के आरोपी माखन लाल गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से मोबाइल, लैपटॉप और कई बैंकों के पासबुक, एटीएम कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी 9 खातों का संचालन करता था और जांच में 60 करोड़ रुपए से अधिक का संदिग्ध ट्रांजैक्शन की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि आरोपी का सियासी पार्टियों से भी संबंध रहा है। देवरिया पुलिस को एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से 3 म्यूल खातों की जांच मिली थी। इन खातों की जांच के दौरान ये पाया गया कि यहीं का एक लोकल व्यक्ति इन खातों को संचालित करता है और जिसमें साइबर थाना द्वारा फर्दर जांच की गई तो ये पाया गया कि इनके खातों में लगभग पिछले 4-5 महीनों में लगभग 60 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इसकी और जांच की गई तो ये पाया गया कि एक फर्जी कंपनी बना के इनके खाते में विभिन्न अलग अलग खातों से पैसे आते हैं, फिर वो पैसे तुरंत निकल जाते हैं। इस प्रकार ये म्यूल खाते ऑपरेट करते थे और उसी सिलसिले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से ढेरों पासबुक, चेकबुक और इन्होंने एक जो कंपनी बनाई थी इसके लिए लैक्सी रूप सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड, उससे संबंधित पेपर, 2 लैपटॉप और एक एप्पल का फ़ोन बरामद हुआ है। गाजियाबाद के मोदी नगर में बैंकिंग फ्रॉड का एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक व्यक्ति के 2 खातों से करीब 32 लाख रुपए निकाल लिए गए। पीड़ित का आरोप है कि 17 से 19 फरवरी के बीच यूपीआई के जरिए 35 बार रकम ट्रांसफर की गई, लेकिन बैंक का फ्रॉड सिस्टम कोई अलर्ट नहीं दे सका। शिकायत के बाद बैंक ने गलती मानते हुए रकम खाते में वापस डाल दी, लेकिन बाद में बिना जानकारी के दोबारा पैसे निकाल लिए गए। मामले में साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज की गई है और पीड़ित ने तहसील पर प्रदर्शन कर न्याय की गुहार लगाई। पहले उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक द्वारा मेरे जमा वहां पर 32 लाख रुपए उड़ा दिए गए। इनकी कमी की वजह से और मैनेजर की कमी की वजह से, बैंक की नाकमियों की वजह से मेरे बैंक में जो 32 लाख रुपए 50 ट्रांजैक्शन होकर ये गई है। और मैं आज डीएम साहब के पास आया हूं इसीलिए कि मेरे 32 लाख रुपए वापस किए जाएं। दिसंबर में मेरी बेटी की शादी है, अब या तो प्रशासन पैसे दे या बैंक पैसे दे। गाजीपुर में पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले गैंग का पर्दाफाश कर दिया है। 3 शातिर आरोपियों को फुल्लनपुर इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में सामने आया कि ये लोग फर्जी बैंक खाते खुलवाकर उन्हें टेलीग्राम पर चल रही क्राउन पे कंपनी से जुड़े लोगों को बेचते थे और इन्हीं खातों के जरिए ट्रेडिंग, गेमिंग और अन्य साइबर अपराधों के पैसे ट्रांसफर करते थे। पुलिस के मुताबिक इस गैंग पर 70 करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी का आरोप है और देश भर में 75 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। फिलहाल पुलिस पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है। सेल एवं साइबर थाना है वो लगातार साइबर अपराधों के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। उसी के क्रम में जानकारी प्राप्त हुई थी कि कुछ म्यूल जो कि फर्जी खाते कहा जाता है उनके माध्यम से काफी भारी संख्या में ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हैं और कुछ लोगों को बहला फुसलाकर और लालच देकर कमीशन के नाम पर इस पूरी गतिविधि का हिस्सा बनाया जा रहा है। जब इसकी गहनता से जांच की गई तब ये ज्ञात हुआ कि एक टेलीग्राम जो कि एक मैसेजिंग ऐप है उस पर
एक क्राउन पे नामक कंपनी है। क्राउन पे नामक कंपनी टेलीग्राम के माध्यम से कुछ अपने लोगों को हायर करती है और फिर वो लोग विभिन्न लोगों को जोड़ते हैं। कुशीनगर में मादक पदार्थ की तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 2 किलो से ज्यादा की हेरोइन के साथ 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद हेरोइन की कीमत अंतर्राष्ट्रीय लगभग 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी अफीम से हेरोइन तैयार कर ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। थाना क्षेत्र कसिया और एएनटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई करते हुए 2 मादक पदार्थों के तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2.5 किलो हेरोइन की बरामदगी की गई है, जिसकी मार्केट में वैल्यू 5 करोड़ रुपए के आसपास अनुमानित है। इन 2 अपराधियों के नाम विनोद साहनी, जो मूल रूप से पश्चिमी चंपारण का रहने वाला है, और दूसरा अपराधी जिसका नाम राहुल कुमार है, जो चतरा झारखंड का रहने वाला है। इन दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। इनके अन्य साथी जो इसमें संलिप्त हैं, फॉरवर्ड लिंकेज और बैकवर्ड लिंकेजेस, उसकी भी जानकारी की गई है। इन सभी अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत भी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। हरदोई में पुलिस लाइन गेस्ट हाउस के सामने मामूली कहासुनी देखते ही देखते मारपीट में बदल गई, जहां ऑटो चालक और बाइक सवार करीब 10 मिनट तक आमने सामने भिड़ते रहे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्रेटर नोएडा में एक पेट्रोल पंप पर गाड़ियों में पेट्रोल की जगह पानी भरे जाने का मामला सामने आया। पूरा मामला बीटा 2 इलाके का है, जहां पेट्रोल की जगह गाड़ियों में पानी भर दिया गया, जिससे 24 से ज्यादा गाड़ियों के इंजन खराब हो गए। इसके बाद ग्राहकों में जमकर हंगामा हुआ और सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। अभी पूरी टंकी खोल के सफाई कर रहा है मैकेनिक। इसमें भी करवाया भैया। मैं बाइक सुबह पेट्रोल डलवा के आया तो बाइक मिसिंग मारने लगी। फिर मैं वापस आया तो जब पेट्रोल निकलवाया तो देखा पानी है सब में। यही हुआ भैया, यहाँ तो पानी आ रहा है पेट्रोल की जगह। ये एचर के पास है एक पेट्रोल पंप है, इंडियन पाई फर्स्ट में ये पेट्रोल पंप है इंडियन ऑयल का। ये कह रहे हैं कि सुबह पानी चल गया था, लेकिन हर एक पेट्रोल पंप में चेक होता है सुबह होते के साथ कि कोई बैरोमीटर लगा के कि सही रीडिंग आ रही है नहीं है। पता नहीं इन्होंने रीडिंग लिया या नहीं। लखीमपुर खीरी में पलिया ग्राम के पास सिंघाइया में गैस एजेंसी के गोदाम से 108 सिलेंडर चोरी हो गए। अज्ञात चोरों ने गोदाम से 90 भरे और 18 खाली एलपीजी सिलेंडर उड़ा लिए। घटना की जानकारी मिलते ही एजेंसी के मालिक ने पलिया कोतवाली में पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। खबर के मुताबिक चोरों ने रात के समय गोदाम की दीवार तोड़कर सिलेंडर चोरी कर लिए थे। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। किसी चोरों ने आके यहाँ पे हमारा पहले बाहर की दीवार, गेट सब तोड़ के, ताला तोड़ के अंदर घुसे, जिसमें 98 हमारे भरे सिलेंडर थे, 10 खाली जो चोरी करके ले गए यहाँ से। महुआ से खबर, जहां एक तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। पूरा मामला करहरा कलां के पास का है, जहां एक बस और ट्रक में जबरदस्त टक्कर हो गई। टक्कर लगते ही बस पलट गई, जिसमें बस ड्राइवर मोहम्मद आजाद की मौत हो गई, जबकि बस में सवार 22 यात्री घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। वहीं पुलिस ने बस को कब्जे में ले लिया है। मथुरा में समस्याओं को लेकर परेशान किसान टंकी पर चढ़ गया। अधिकारियों पर सुनवाई नहीं करने का आरोप लगाया। कहा कि खेत में जलभराव होने से फसलें बर्बाद हो रही हैं। गांव में पेयजल संकट है। इन समस्याओं के चक्कर में समाधान की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। किसान जर्जर टंकियों की मरम्मत और फसल नुकसान का मुआवजा मांग रहे हैं। महुआ में यूपी पुलिस की तत्परता से एक बड़ी अनहोनी टल गई है। घरेलू विवाद के चलते 4 बच्चों की मां ने खुदकुशी की कोशिश की। डायल 112 की टीम ने समय रहते मौके पर पहुंचकर दरवाजा तोड़ दिया और महिला को फंदे से नीचे उतार लिया। पुलिस की फुर्ती से महिला को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल पूरे मामले की जांच में अब पुलिस जुटी है। 12 नंबर पर सूचना दी गई कि उनकी पत्नी श्रीमती गुड़िया द्वारा उनसे नाराज होकर अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। वह किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की।
इस पर तत्काल ही PRV 5824 द्वारा मौके पर पहुंचकर जब देखा गया तो कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, जिस पर उनके द्वारा कमरे का दरवाज़ा तोड़ते हुए अंदर चेक किया गया तो श्रीमती गुड़िया द्वारा आत्महत्या का प्रयास किया जा रहा था। वह उनके द्वारा अपने आप को फांसी के फंदे पर लटकाया हुआ था। इस पर बिना कोई विलम्ब किए हुए PRV कमांडर SI श्री रामकरण व सब कमांडर श्री प्रभुजीत मिश्रा द्वारा श्रीमती गुड़िया को फंदे से उतारकर तत्काल ही अपनी ही PRV में रखकर उनको CSC कबरी ले जाकर प्राथमिक उपचार दिलाया गया है। लखीमपुर के दुधवा टाइगर रिजर्व का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में बांके ताल में एक सींग वाला गेंडा पानी में मस्ती करता नजर आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। करीब 41 सेकंड के वीडियो में गेंडा कभी पानी में लेटकर आराम करता है तो कभी उछलकर खुद पर डालता है। ये नज़ारा लोगों को खूब पसंद आया। वीकेंड की वजह से बांके बिहारी मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर की सकरी गलियों से लेकर मुख्य मार्गों तक लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी। भीड़ के दबाव के चलते प्रशासन बेबस नजर आया। भीड़ की वजह से पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई। जनजीवन प्रभावित हुआ और लोग घरों से निकलने में भी असमर्थ रहे। भीषण गर्मी के बावजूद काशी विश्वनाथ धाम में श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। वीकेंड पर लाखों भक्त बाबा के दर्शन के लिए पहुंचते हैं और हर हर महादेव के जयकारों से परिसर गुंजायमान होता है। मंदिर प्रशासन ने गर्मी से राहत के लिए जर्मन हैंगर टेंट, फव्वारे वाले पंखे, ठंडे पानी की व्यवस्था की है। दूर दराज से आए श्रद्धालु सुविधाओं को देखकर संतुष्ट नजर आए। महाकाल की नगरी उज्जैन के बाद अब काशी में भी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी स्थापित हो गई है। इस घड़ी को काशी विश्वनाथ धाम की शंकराचार्य चौक पर लगाया गया है। मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव ने एक समारोह के दौरान उपहार स्वरूप इस घड़ी को काशी विश्वनाथ मंदिर को समर्पित किया था, जिसके बाद इसे शंकराचार्य चौक पर स्थापित कर दिया गया। ये देश की पहली ऐसी घड़ी है जो पूरी तरह वैदिक काल गणना पर आधारित है। ये सूर्य उदय के आधार पर ही समय बताती है। साथ ही पंचांग, गृही, नक्षत्र, चंद्र स्थिति और विक्रम संवत की सटीक जानकारी देती है। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा, युद्ध के समय कांग्रेस राजनीति करने में जुटी हुई है। कांग्रेस नेताओं के बयान गैर जिम्मेदाराना है। युद्ध ने कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया है। राजनीति आती जाती रहती है, हमारे लिए देश पहले है। कांग्रेस भारतीयों की जिंदगी खतरे में ना डाले। कांग्रेस खाड़ी देशों को दुश्मन बनाना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि हमारे लोग वहां फंस जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से उत्तर प्रदेश में नए शैक्षिक सत्र के लिए स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ कर दिया है। इस अभियान के तहत 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक पहला चरण, जबकि दूसरा 1 जुलाई से 15 जुलाई तक होगा। इसके तहत जिला, ब्लॉक और गांव स्तर पर स्कूलों में नामांकन बढ़ाने और बच्चों को किताबें और बैग बांटने और जन जागरूकता फैलाने पर जोर होगा। CM योगी ने अपने संबोधन में पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। सत्रह के पहले की स्थिति क्या थी? न सरकार के एजेंडे में शिक्षा थी, न गरीब बच्चों के बारे में या सामान्य किसी भी बच्चे के बारे में कोई चिंता भी नहीं थी, क्योंकि उनके लोग नकल कराते थे। नकल कराने के लिए उनके लिए आवश्यक था कि स्कूल में पठन पाठन न हो। भले इन बच्चों के भविष्य पर विपरीत असर पड़े, उन पे कोई चिंता नहीं होती थी, उनका अपना काम चल लेता था।
भारत का एक और जहाज हॉर्मुज पार कर भारत की ओर बढ़ चुका है। फिलहाल ओमान की खाड़ी में यह भारतीय जहाज ग्रीन सांध्वी है, जहां भारत के 7वें एलपीजी टैंकर ग्रीन सांध्वी के 3 अप्रैल को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर लिया था। 46,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर ग्रीन सांध्वी भारत की तरफ बढ़ रहा है। इसे भारत की कूटनीति का कमाल कहा जा रहा है। इसके 6 अप्रैल तक मुंबई पहुंचने की संभावना है। हालांकि अब भी 17 भारतीय जहाज समुद्र में फंसे हुए हैं। इनके जल्द भारत आने की उम्मीद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अब तक 8 जहाज हॉर्मुज पार कर चुके हैं। इनमें सभी 7VW ELM 47,000 मीट्रिक क्षमता वाला जहाज जो है वो भारत पहुंच चुका है। साथ ही शिवालिक 44,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर भारत पहुंचा है। नंदा देवी 47,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर पहुंचा है। केरलम की रैली में आज प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों से अपील की। महिला आरक्षण बिल पर सभी दलों को साथ आने की अपील की। लोकसभा में यह भी कहा कि विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण है। हमारी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है। 16, 17, 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र होगा और सभी दल महिला आरक्षण बिल का समर्थन करें। %33% बहनें पार्लियामेंट में आकर के बैठे, इसके लिए कानून बनाने की जरूरत है। हमने कांग्रेस के लोगों को मीटिंग के लिए बुलाया। हम आशा करते हैं कि वो हमारी बात मान करके आएंगे। हमने इंडिया अलायंस के मित्रों से बात की है। आप भी लोगों को बताइए, कांग्रेस के लोगों को बताइए, एलडीएफ के लोगों को बताएं कि महिलाओं के अधिकार का एक कानून निर्विरोध पास होना चाहिए। ये उनसे वादा लीजिए आप लोग। और मैं उनसे भी प्रार्थना करता हूं कि मेरी माताओं बहनों का ये हक 40 साल से लटका हुआ है। अब 2029 के चुनाव में फिर से लटकना नहीं चाहिए। इसलिए मैं सभी राजनीतिक दलों पर देश की माताएं बहनें दबाव डालें, सब संसद में आए और इस कानून को पारित करें।